अरे मैडम, क्या हो गया आपको? मैडम जी, मैंने तो आपकी हेल्प करी थी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या बोला? तूने मेरी मदद की थी। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जहाँ लड़की देखी नहीं वहाँ ट्राई करने चले जाते हो। अरे नहीं मैडम, आप ना गलत समझ रही, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अगर मैं आपके पास ना आता तो आप गिर जाती, अच्छी खासी चोट लग जाती। साले मुझे मत बता कि मैं गिर जाती या मुझे क्या हो जाता। अगर मुझे हेल्प चाहिए होती तो मैं ट्रेनर से लेती ना, तुझसे हेल्प क्यों मांगती? हाँ मैडम, कोई दिक्कत तो करे क्या? खाली मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहा था। भाई साहब, आपको पता है ये इतना घटिया लड़का है, ये ना मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहा था, इसने मुझे बैक पे टच किया। क्यों बे, तेरे को तमीज नहीं है क्या? हाँ, तू दिन दहाड़े जिम के अंदर लड़कियों को छेड़ रहा है। अरे नहीं ट्रेनर सर, ऐसी कोई बात नहीं। मेम साहब को अगर मैं पकड़ता ना तो गिर जाती, चोट लग जाती। मैं तो इनकी हेल्प करने गया था। क्या बे मदद? अरे मदद तुझ जैसे लोगों से मांगेंगे मैडम? अरे हम जैसे हट्टे कट्टों से मांगेंगी? तुझे क्या लगता है तू हेल्प करेगा इनकी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और सर एक बात बताइए, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपसे बोलूंगी ना, इनसे बोलूंगी? तेरे से क्यों बोलूंगी? अरे वाह मैडम, एक तो आपकी मदद की, अगर मैं आपको ना पकड़ता तो गिर जाती, और आप तो ऐसे चिल्ला रही, मेरे को ही ब्लेम कर रही, बात का पतंगड़ बना रही। सर क्या ही बताऊं मैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अबे गलती हो गई थी, सुन ले, ये ना इस जिम के अंदर तेरी पहली और आखिरी गलती है। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? चल निकल यहाँ से। समझ में आया? दोबारा मुझे छुआ ना तो तुम्हारे हाथ कटवा दूंगी। चलेगा? चल चल जा। और तुम क्या खड़े हो, क्या मजे ले रहे हो? जाओ वर्कआउट करो अपना। सर बताइए, आपके जिम में इस तरीके से हो रहा है, एक अकेले लड़की सेफ ही नहीं है यहाँ पे, वर्कआउट ही नहीं कर सकती सही से। अरे कोई बात नहीं मैडम, वो आ जाते हैं एक आधे नमूने ऐसे हमारे जिम के अंदर भी। आप उस चीज़ की टेंशन ना लीजिए। आप एक काम करिए, आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी वर्कआउट आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, डाइट वाइट कुछ भी जानना, आप मेरे से आके बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरे से बोलिएगा, मैं हूँ ना, मैं यहाँ किसके लिए हूँ? आपके लिए। तो बिल्कुल, मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपसे बोलूंगी। वो फालतू में कूद रहा था, वो खाली ना मुझे टच करने के बहाने ढूंढ रहा था। ऐसे चीप लड़के ना होते ही ऐसे हैं। कोई बात नहीं मैडम, ऐसे फालतू लड़कों पर ध्यान न दीजिए। आप एक काम करिए, आप तब तक जाके वहाँ पे बैक की एक्सरसाइज करिए। और एक काम करिए, ऐसे सुनिए, आप एक काम करिए, बाइसेप मान लीजिए। ओके, रुकिए, मैं वेट कम कर देता हूँ, आप हाँ। बैठिए। इसे कैसे करते हैं? चलिए, हाथ यहाँ पे लाइए अपने दोनों, ऐसे ऐसे रखिए, ऐसे। अब इसको पकड़ लीजिए। हाँ भाई, ये क्या कर रहा? लेग करने को बोला था। अरे मैडम, क्या कर रहा है यार? आराम से रुक जा। आ रहा हूँ मैडम। अरे ये सब तो छोड़, बता। क्या लड़की पे लाइन मार रहा है बे? अबे लाइन क्या मार रहा? भाई देख रहा था, मैंने देखा लड़की अच्छी लग रही है, मैंने कहा एक काम करता हूँ, थोड़ा बात करके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ मामला बन जाए मेरा। तू साले वहाँ पे जाता, उसके सामने बोला मत कर, समझा? अरे बेटा तू ट्रेनर जिम में होगा, उससे पहले तो मेरा दोस्त है, समझ में आया? ए चल चल, यहाँ पे मैं बड़ा हूँ ना, जितना बोलूँगा शांति से। और ये क्या तू जीन्स वीन्स पहन के आ रहा है? तू साले मेरे जिम का नाम बदनाम करवाएगा। अब दोस्त के जिम में यार ऐसे नहीं आएंगे तो मेरी मर्जी, जैसे मन का वैसे पहन के वैसे भी तू कुछ उखाड़ थोड़ी लेगा। अब सुन, अपना ही व्यवस्था बनाया, मेरी शूटिंग कराएगा। खाली मैं अपनी सेटिंग कर रहा हूँ। हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। है तो बड़ी कंटाफ यार। चल 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 चल। भाई साहब, आपको पता है ये इतना घटिया लड़का है, ये ना मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहा था, इसने मुझे बैक पे टच किया। हाँ भाई। अबे तूने क्या कर रखा है जिम में? मैंने क्या किया भाई? अबे तूने कुछ नहीं किया। अबे मेरे को लौंडो से पता चल रहा है तूने किसी लड़की को छेड़ा जिम के अंदर। अबे ये सब काम करना बंद कर दे। तेरे को कितनी बार मैंने ये सब चीजें समझाई है, ये सब काम करने से कोई मतलब नहीं होता है। और भाई तेरे बाप को पता चल गया ना तो तुझे घर से भी निकाल देंगे। और पूरे जिम में ना तेरी ही बातें चल रही हैं। आज मैं जिम गया तो सारे लड़के तेरे बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई यार, तुम लोग दोस्त तो तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब यार, तुमको अपने दोस्त पे शक हो रहा है यार। मतलब अबे दोस्त पे शक नहीं हो रहा है। मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, अगर कल को तो कहीं बाहर जाएगा तो तेरे बाप के ऊपर अगर ये सब लड़की छेड़ने का आरोप लग जाएगा तो तू घर से निकल पाएगा, तेरे पापा निकल पाएंगे घर से। अबे भाई यार, तू तो जानता ही है यार, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। कर सकता यार? तू कैसी बातें कर रहा है यार मेरे भाई? देख चल ठीक है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा साथ दे दूंगा। पर एक बात बता, बाकी जो लड़के जिम में बात कर रहे हैं वो क्या गलत बोल रहे हैं क्या? तूने काम किया होगा तभी तो लोग बोल रहे हैं ना, ऐसे कोई थोड़ी किसी को बोलता है।
अरे यार और सुन एक बात और, आज के बाद ना मुझसे मिलने की तुझे जरूरत नहीं है, अरे क्योंकि मेरे भैया और भाभी को भी पता चल गया, मम्मी को भी पता चल गया। भाई मेरी बात तो सुन। मैं तो यार खाली उस लड़की की मेरी बात तो सुन, मैं उस लड़की की मदद कर रहा था यार भाई। अरे कुछ मदद करने का ना एक तरीका होता है, पर तूने ना सारा नाम डुबा दिया है और मेरा भी बदनामी हो रही है मेरे घर में। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि ऐसे लड़कों के साथ तुम रहते हो जो लड़की छेड़ते हैं। एक काम करो, आज के बाद ना मुझसे मिलने बंद करो, रखो। अरे रुद्र भाई मेरी बात तो सुन भाई। अरे यार मैं तो उस लड़की की खाली मदद कर रहा था और ऊपर से ये लोग मुझे ही बोल रहे हैं। यार कितनी बदनामी होगी, पापा तक ये बात जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। कहेंगे कि तुम्हारा लड़का ये सब भी करता है। यार आशु क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, कितना बचा है तुम्हारा? अभी पहला ही सेट है, 2 सेट बचे हैं अभी। हटो यहाँ से, मुझे करना है, तुम बाद में करना। अरे वो मैडम ये आपका जिम नहीं है ना, अपने सेट कम। अबे वो 2 कौड़ी के आदमी बदतमीजी क्या कर रहा है मुझसे? हाँ मैडम थोड़ा सा तमीज में रहिए, ठीक है? ये आपका जिम नहीं है। तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे हाथ झटकने की? कल मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे दोबारा मुंह मत लग जाना, और आज तू फिर वही हरकत कर रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मैडम इतना बड़ा जिम है, आप और कोई एक्सरसाइज कर लीजिए जाके। अरे क्या हो गया मैडम? ये बदतमीज लड़का ना मुझसे फिर बदतमीजी कर रहा है। मैंने आपसे बोला था ना कि दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। ट्रेनर क्यों बे? तेरे को मैं कल ही समझाया था ना कि मैडम के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए जिम में। अरे ट्रेनर सर आप ही बताइए, मैं अपना डेडलिफ्ट कर रहा था, पहला सेट था मेरा, जब कंप्लीट हो जाएगा तभी तो मैं छोड़ूंगा ना सर। सर बात उसकी नहीं है, आज इसने फिर मुझसे बदतमीजी से चिल्ला के बात करी है। मैडम क्यों झूठ बोल रही है? मैंने क्या बस तू कितना शरीफ है ना, कि पूरे जिम भर वाले जानते हैं कि तू कितना शरीफ और कितना नहीं। और वैसे भी अगर मैडम ने बोल दिया कि उनको कर लेते, वैसे भी इतना हल्का वेट है, इतने हल्के वेट से तो तू करेगा नहीं। मैडम कर लेती, उसके बाद तू आराम से कर लेता। मैडम को जाना होगा ना कहीं पे। और हम ऑल्टरनेट में भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन तुम इतने बदतमीज आदमी हो, तुम डेली में तुम ही क्यों मेरे मुंह लगते? और जिम में और भी तो लोग करते हैं वर्कआउट। मैडम आप मेरे पास आई थी, मैं नहीं आपके पास गया था। मैडम एक मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं समझेगा। मैं इसकी बदतमीजी 2 दिन से देख रहा हूँ। तू साले अब तेरे अकल समझ में आएगी। जब एक ट्रेनर का हाथ पड़ेगा ना तब तुझे समझ में आएगा कि जिम के अंदर लड़कियों से बदतमीजी करने का क्या नतीजा है। सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की, मैं तो इतना अपना काम कर रहा था। बदतमीजी तो तूने कल भी नहीं करी होगी, क्यों? कल भी मेरी गलती होगी, आज भी तू मुझसे बदतमीजी नहीं करता। सर इसका डेली का हो गया। एक काम करती हूँ, ये ऐसे तो मानेगा नहीं। सर आपके पास फोन है? फोन हाँ मेरा फोन वहाँ रखा। हाँ फोन ले आइए आप। मैडम साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी। अब मैं तुझे बताती हूँ, तू कल भी मेरे मुंह लगा था। कल तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर आज नहीं छोड़ूंगी। मैडम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? मैं तो अपना वर्कआउट कर रहा था। आप हाँ मैडम ये लीजिए फोन। सो ओपन। अब मैं तुझे बताती हूँ। अरे सर शट अप। हेलो इंस्पेक्टर साहब, ये गौरी के पास जो पावर जोन जिम है ना, वहाँ पे आज ही वहाँ पे एक लड़के ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है, मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करी है। सर प्लीज़ जल्दी आ जाइए। जी सर। अब तू देख, अब मैंने ना पुलिस को बुलाया, तो ऐसे तो मानेगा नहीं। तेरा डेली का हो गया। कल भी तूने बदतमीजी करी थी, आज फिर तूने मेरे साथ बदतमीजी करी। जब ये जेल जाएगा ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे मैडम क्यों बात का बतंगड़ बना रही? मैंने आपसे कौन सी बदतमीजी कर दी? मैं तो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। ठीक है हो गई ना तेरी एक्सरसाइज। और वैसे भी मैडम ने तो पुलिस को फोन कर ही दिया है। एक बार जब पुलिस यहाँ आएगी ना तब मैं खुद तेरे खिलाफ गवाही दूंगा, समझा? जब पिछवाड़े पे 4 लाठी पड़ेगी ना तब तुझे अकल आएगी कि लड़की छेड़ने का जुर्म क्या होता है। मैडम आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल मैं यहीं पे हूँ। देखता हूँ ऐसे कैसे कुछ कर लेता है, पता चलेगा। किसने कॉल की थी यहाँ से? सर मैंने आपको कॉल करी थी। पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? सर ये बदतमीज लड़का डेली मुझे छेड़ता है। इसने कल भी मुझे टच करने की कोशिश करी थी, मेरी बैग पे हाथ लगा था और इसने मुझे आज भी टच किया। अरे नहीं सर, मैं अपनी वर्कआउट कर रहा था। मैडम जी फिर मेरे पास आई, मैं इनसे क्यों बदतमीजी करूंगा? आप सीसीटीवी कैमरे लगे। अरे नहीं सर, ये एकदम झूठ बोल रहा है। मैं जिम का ट्रेनर हूँ और मेरी आंखों के सामने इसने कल भी मैडम के साथ बदतमीजी की थी और आज भी मैडम के साथ यहाँ बदतमीजी कर रहा है, बहस कर रहा है। क्यों बे? नहीं तू यहाँ वर्कआउट करने आता है कि लड़कियाँ छेड़ने आता है? नहीं सर, मैं लड़की नहीं छेड़ रहा था सर, मैं तो इनकी हेल्प करने। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सर एक बात बताइए, मैं एक लड़की हूँ, मैं अपनी इज्जत क्यों खुद उछालूंगी? अबे एक बात बता, यहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, अगर तुम लड़कियों को छेड़ोगे, एक बात बताओ, ये हमारा ना एक मंदिर है, यहाँ पे अगर लोग वर्कआउट करेंगे, एक दूसरे से बात कर लेंगे और तुम लड़की छेड़ रहे हो? अबे तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? सर मैं कह तो रहा हूँ, मैं इनके पास नहीं गया था, ये मेरे पास आई थी। अब सर इतना बड़ा जिम है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है,
सर और भी एक्सरसाइज कर सकती थी, ये मेरे ही पास क्यों आती है सर? सर ये ना मेरे का बहाना करती है सर, समझा तेरे पापा क्या करते हैं? पापा ना आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है सर। अबे! उनको पता चलेगा तो क्या ही उनकी इज्जत रह जाएगी कि उनका बेटा ऐसा। सर मैंने ऐसी गलती नहीं करी है। अबे चुप! अबे तेरे पापा बताओ आर्मी में हैं, आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं और तू यहाँ क्या कर रहा है? देश का नाम डुबा रहा है और लड़की छेड़ रहा है यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पापा बताओ आर्मी के ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर है, और तुम कितनी चीप हरकतें कर रहे हो। अरे मैडम! एक लड़की को छेड़ रहे हो। मैडम आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनका कोई ईमान तो होता नहीं है। ये लोग ना रोज सुबह शाम ना यही लड़कियां छेड़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जी सर, ये पता जिम की फीस भी ना खाली इसीलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे आके चुपचाप से लड़कियां छेड़ ले। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ इसको जेल लेकर जाइए, क्योंकि ये घटिया आदमी है। ऐसे लोगों की वजह से ना मैं दोबारा कभी जिम नहीं आ पाऊंगी। अरे मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इसको थाने ले जाके ना आराम से इसकी हजामत बनाऊंगा ना, ये दोबारा ना लड़की कभी नहीं छेड़ पाएगा ये। वीडियो बना लीजिए। हाँ सर, आप इसको ले जाने से पहले ना मुझे इसका एक वीडियो शूट करना है, ताकि लोगों को पता तो चले कि मतलब जिम में कैसे कैसे लोग होते अरे हैं। बिल्कुल मैडम, ये इस काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। बनाइए वीडियो, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस लड़के ने मेरे साथ जिम में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी है, और मैंने इंस्पेक्टर साहब को कॉल किया और देखिए उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। हमारी पुलिस कितनी अच्छी है, कितनी हेल्प करती है। एक तो ये लड़की छेड़ता है, ऊपर से बदतमीज़ी कर रहा है। और मैडम आपको कुछ नहीं करना है, बस थाने में आके ना एक FIR लिखवा दीजिए आके, बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दीजिए। ऐसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इनके पास ना कोई काम होता ना कुछ, ना हम सुबह चले आएंगे जिम मुंह उठा के। अबे एक बात बता, अगर तुझे वर्कआउट करनी थी तो वर्कआउट करता आराम से, और पहले भी तू बता रहा मैडम ये पहले भी इसने मेरे साथ बदतमीजी करी और कह रहा मैं आपकी हेल्प करता। अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं खुद बोलूंगी ना, मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं ट्रेनर से मांगूंगी, तुमसे हेल्प अब मांगूंगी। एक बात बता, चल इतने सारे लोग यहाँ जिम में हैं, सिर्फ तू ही से उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तूने कुछ किया ही होगा। अबे लड़की ना कोई अपने ऐसे नहीं बोलती है किसी को। मुझे लगता है इनको मेरे से प्रॉब्लम हो रही, तभी तो सर, ये मेरे को फंसा एक रही। बात बताइए, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम हुई? पर पता है सर आपको, मैं थोड़े शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ ना, इसलिए इसकी नीयत खराब हो गई। इसने मुझे पीछे से कल कमर पे पकड़ा था, मैंने कल बर्दाश्त कर लिया था, पर मैं आज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अरे मैडम आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपने सारा काम ना मेरे पे छोड़ दिया है। अब इसको थाने में ले जाके ना जो मुझे करना होगा मैं करूंगा, बस आपका काम इतना है, आप आके एक FIR लिखवा दीजिएगा, बाकी सारा काम ना मैं खुद कर लूंगा। मैं सर अभी आती हूँ जिम से निकल के, आप प्लीज इसको ले और जाइए। आप यहाँ के ट्रेनर है ना? जो भी लड़का आएगा ना उसकी सारी एंट्री ना मुझे भी दिखाना आप। जी सर बिल्कुल। चल बे सर ले जाइए इसको। सर वो वीडियो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिए। एक्चुअली मुझे ना अपने इंस्टाग्राम पे डालना है, और जिससे मुझे बहुत सारे लाइक्स और व्यूज़ मिलेंगे। अरे बिल्कुल मैडम, एक काम करिए ना, आप अपना व्हाट्सअप नंबर इसमें डाल दीजिए, उसके बाद मैं आपको वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है मैडम? ये लीजिए मेरा नंबर, थैंक यू मैडम। आप अभी मुझे भेज दीजिएगा अरे वीडियो। बिल्कुल मैडम, अभी मैं आपको भेज दूंगा। और आइंदा से अगर आपको इस जिम में कोई भी और ऐसे डिस्टर्ब करे या परेशान करे, आप बेझिझक आके मेरे से बोलिएगा, उसकी फिर मैं क्लास लगाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे बोलूँगी अगली बार से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। जी। ओके, थैंक यू। अभी काम करिए, आप वर्कआउट कर लीजिए अपना। हाँ मैं कर लूँगी। चलिए। साला 2 कौड़ी का लड़का मुझसे बदतमीजी करेगा। मैंने बोला था मुझसे पंगा मत ले, लेकिन नहीं, उसे तो समझ में नहीं आता है। अब बस ये वीडियो मेरे पास आ जाए और उसके बाद मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगी, फेमस हो जाऊंगी। खड़ा हो जाए यहीं पे। सर मेरी क्या ही गलती है सर, मैं तो अपना वर्कआउट कर रहा था, वो लड़की आके मेरे से बदतमीजी करने लग गई। अच्छा। बोलने लग गई कितने सेट हैं, मुझे करना है, अपना सेट छोड़ दो। अच्छा तो इतना स्मार्ट है ना कि वो लड़की आके तुझसे बोलने लगी होगी। अबे ओए, अपना थोड़ा ना दिमाग कम चला पुलिस वाले के सामने। और वैसे भी ना तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। जिम में जाते हो, बाहर तो लड़कियां छेड़ने को मिलती नहीं होंगे, सोचते चलो जिम की फीस दे दिया हूँ, यहीं पे लड़कियां छेड़ देते हैं, क्या ही जाएगा, किसी को पता चलेगा। भला उस लड़की का उसने कंप्लेन तो की, अगर कंप्लेन ना करती तो मैं तुझे उठा के यहाँ लाता ना। सर ऐसी बात नहीं है सर, मैं बता तो रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना वर्कआउट कर रहा था, वो लड़की मेरे पास खुद आके मेरे से बदतमीजी करने लग गई, उल्टा सीधा बोलने लग गई। सर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जिम में CCTV कैमरे लगे, जाके चेक कर लीजिए। अबे ओए, मुझे कुछ चीज़ ना चेक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुझे देख के तो नहीं लग रहा है तू बहुत शरीफ है। अबे शरीफ होता ना तो ये सब हरकत ना करता। मैंने जिम में भी बाकी लोगों से पता किया है, तू ना 2 दिन पहले भी यही कांड किया था तूने।
सर उस दिन तो वो गिरने वाली थी, मैंने जाके पकड़ लिया, ना तो अच्छी खासी चोट लग जाती है उसको, फिर भी वो मेरे को बदनाम करने लगे सर। आज भी वही किया उसने मेरे साथ। अबे एक बात बता, आज भी उसने तेरे साथ ये चीज की, परसों भी तू बता रहा है कि उसे और कोई जिम में लड़का नहीं है क्या? अबे तू ही लड़का है क्या एक? सर वो ना इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए इतना कुछ मेरे साथ किया सर, इसलिए। अबे तू मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अबे पुलिस वाला हूँ मैं ना, रोज ऐसे केस देखता हूँ। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना हमारी सोसाइटी गंदी हो रही है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है सर, मुझे जाने दीजिए सर, पापा को क्या जाने दो? पापा को ना अभी मैं फोन करके बुलाता हूँ यहाँ पे, पता तो चले उनका लड़का करता क्या है। वैसे भी तुझे जाना है ना तो 10-20 हज़ार रुपए घूस दे और निकल यहाँ से। अरे नहीं सर, मैं अभी पढ़ाई करता हूँ सर, पढ़ाई और जिम दो ही काम है मेरे पास सर। अबे जिम करता है, पढ़ाई करता है, तो तेरे पास 10-20 रुपए नहीं है क्या? 10-20 हज़ार रुपए नहीं है क्या? 20,000 रुपए बहुत हो गए सर, खाली हमको क्या बहुत हो गए बे? अरे सर जय हिंद सर। सर आइए। क्या बात है, क्यों शोर शराबा हो रहा था ना? सर इस लड़के का नाम है आंसू और इसके खिलाफ एक लड़की ने कंप्लेन की है कि ये जिम में जाके लड़की छेड़ता है सर, इसलिए मैं वहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लेके आया और इसको समझा रहा था और ये बोल रहा है मैं स्टूडेंट हूँ और सर मेरे खिलाफ केस मत करिए। पर सर वो लड़की ने ना कंप्लेन की है कि ये लड़का ना परसों भी छेड़ा था और आज भी छेड़ा है। हाँ, क्या करने जाते हो तुम? नहीं सर, मैं तो जिम में अपना वर्कआउट कर रहा था सर, अपने सेट पूरे कर रहा था। वो लड़की मेरे पास खुद ही आके मेरे से बहस करने लगे। सर आप ही बताइए, 2 सेट पूरे हो चुके थे, लास्ट सेट बचा था वही लगा रहा था, वो मेरे से आके बहस करने लग गए, उल्टा मेरे को फंसा दिया सर। अरे सर झूठ बोला ये, वो लड़की ना। अच्छा आप खुद बताइए। एक बात बताओ, तुम इसको पकड़ के लाए थे, आप उसको प्रूफ वगैरह है कि नहीं है? सर प्रूफ तो नहीं है, पर सर उस लड़की की कंप्लेन लिखी है? नो सर, पर सर वो लड़की की गवाही पे मैं इसको पकड़ के लेके आया हूँ। कोई भी गहरा गवाही दे देगा, तुम किसी को भी थाने उठा के ले आओगे? तो प्रूफ वगैरह है कि नहीं? कोई कंप्लेन वगैरह उसने लिखाया? नहीं सर। नहीं सर? सर मैं तो सर से कह रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? सर आंसू नाम। कहाँ रहते हो? सर ये हैडिल कॉलोनी। हैडिल कॉलोनी? जी सर। पूरी बात बताओ, क्या क्या हुआ था फिर से? सर मैं अपना वर्कआउट कर रहा था, मेरे 2 सेट कंप्लीट हो चुके थे, 1 सेट बचा था। उसी टाइम पे वो लड़की आ गई, मैं अपना सेट कंप्लीट ही कर रहा था, वो लड़की आके मेरे से बोलने लगी कि हटो मुझे वर्कआउट करना है। सर अब मैं ऐसे बीच में कैसे अपना सेट छोड़ सकता हूँ? जब मैंने अब वो मशीन नहीं खाली करी तो वो मेरे से बदतमीज़ी करने लग गई और उल्टा ही मेरे को फंसा दिया कि मैंने उसके साथ बदतमीज़ी करी, मैं लड़की छेड़ रहा हूँ। अरे सर सुनिए, ऐसे लड़के ना लफंगे होते हैं, जिम में जाके लड़कियाँ छेड़। तुम किस बात के इंस्पेक्टर हो? बिना कंप्लेन के, बिना प्रूफ के तुम किसी को भी उठा के ले आओगे? तुम्हें पता है अभी 2 दिन पहले भी एक कंप्लेन आया था उसी जिम से। सर मैंने जाके वहाँ पता किया, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा मैंने चेक किया, तब मुझे पता चला कि लड़का कौन है। इसके पिताजी को मैं बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ। इसके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और तुम इसको बिना प्रूफ के ऐसे उठा के चले आए? सर तुम्हें पता भी है प्रूफ देखना नहीं देखना तुम्हें? सर आप खुद सोचिए, कोई लड़की तुम्हारा काम है, सच्चे होने के बाद भी तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ। सॉरी सर। देखो तुम्हें एक बार वहाँ का रिकॉर्डिंग तो चेक करना चाहिए। दो इधर। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम घर जाओ, तुम्हारे पिताजी से मैंने बात कर ली है। ठीक है सर। और आज के बाद कोई भी लड़की के आसपास तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है? ओके सर। जाओ। तुमने उस लड़की के बारे में पता किया, कौन है, कहाँ रहती है? नहीं सर, मेरे को बस जिम से फ़ोन आया था तो मैं जिम चला गया था और लड़के को उठाने के लिए बस। तुम्हारे चक्कर में ना पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। तुम किसी के भी कॉल करने पे चले जाओगे, उठा के चले आओगे। अरे कोई कंप्लेन लिखवाता है, कोई प्रूफ होता है, तब किसी को लाया जाता है? कैसे लाया जाता है? सॉरी सर, मुझे माफ। मैं उस जिम में गया, सारी चीज़ें पता की, वो लड़की कौन है, लड़का कौन है, उसका मैं नंबर लेके आया। हेलो, हाँ मैं बंदरा थाने से SHO बात कर रहा हूँ जी। अभी आपने जिस लड़के को इंस्पेक्टर साहब के साथ थाने भिजवाया है, आइए, आपको भी काम है, तुरंत आइए थाने। अभी मैं उसको बुला रहा हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है। वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? ठीक है सर। यस सर। आ गई आप? जी। आप ही वो लड़की हैं जो उस लड़के के खिलाफ शिकायत की थी? हाँ सर, मैं वो लड़की, मैंने कंप्लेन करी थी। क्या बात थी, पूरी बात बताइए। सर मैं जिम में जाती हूँ वर्कआउट करने के लिए, वहाँ पे एक लड़का है, वो मुझे हमेशा छेड़ता है, बदतमीजी करता है और मेरे ऊपर गलत नजरें रखता है। अच्छा, वो लड़का आपके ऊपर गलत नजरें रखता है, वो आपको बहुत खूबसूरत है इसलिए ना, है ना? ये मैटर नहीं करता है, पर मैं जाती हूँ वर्कआउट, आप जानते हैं वर्कआउट करने के टाइम टाइट क्लोथ्स पहनते हैं और उसकी नजर बहुत ज़्यादा गंदी है। नहीं बिल्कुल,
लड़कों की नज़रें तो गंदी होती हैं, लड़की की नज़रें बिल्कुल साफ रहती है ना। सर आपको आपने उनको फ़ोन किया, उस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज की, आपने एक बार भी नहीं सोचा उसकी लाइफ का, उसके फ्यूचर क्या होगा। मैं उस जिम में गया था, वहाँ का मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, गलती किसकी मुझे अच्छी तरीके से पता है। अब साफ साफ बताइए क्या बात है, आपने ऐसा क्यों किया? सर मैं कह रही हूँ ना, वो मुझे छेड़ता है और इसमें गलत क्या अगर मैंने कंप्लेंट करी है तो? लेडीज कांस्टेबल को फोन करो, उनको अंदर भेजो। जी सर किस बिहार पे आप मुझे अंदर कर रहे हैं? अगर आप जेल के अंदर नहीं जाना चाहते हो साफ साफ बताइए क्या बात है। मैडम, इधर रिकॉर्डिंग में चेक कराऊं? मैडम सर कुछ बोल रहे हैं ना, आप बताइए बात क्या थी पहले। एक्चुअली सर वो मैंने फेमस होने के लिए सब किया था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है और मैंने सोचा कि मैं रात रात फेमस हो जाऊंगी। थोड़ी सी तो शर्म कर लो, कुछ फॉलोवर कुछ लाइक के लिए तुम किसी की भी जिंदगी खराब कर दोगी। अपने गलत लड़की होने का ना गलत फायदा मत उठाओ, उसकी भी लाइफ उसका भी फ्यूचर है कि नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके ऊपर कितना बदनामी होगी, उसके फ्यूचर क्या होगा। तुम लड़की होने का गलत फायदा उठाती हो। तुमने कॉल कर दिया, शिकायत कर दी, उस बेचारे की एज कितनी है, अभी 18 साल का है, और तुम कुछ लाइक कुछ फॉलोवर के लिए इतनी हद तक जा सकती हो। ये मत सोचो कि लड़की की भी इज्जत होती है। सॉरी रुद्र, लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करो। मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जेल में जाती हूँ। तो अब आपको अपने करियर की याद आ रही है, अपना फ्यूचर की याद आ रहा है। जब आपने उसकी शिकायत दर्ज की, आपको उसके करियर उसके फ्यूचर की चिंता नहीं हुई? आप जैसी कुछ लड़की की वजह से ना सारी लड़कियां बदनाम हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा, आपको लगता है कि आपके लाइक बढ़ जाएंगे, फॉलोअर इंस्टाग्राम पे बढ़ जाएंगे तो आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगी। हाँ, क्या मिल जाता है फॉलोअर बढ़ा के इंस्टाग्राम पे? माफ कर दीजिए, जो हुआ वो गलती हो गई, सब देख लीजिए। अगर आप कुछ बोलेंगे तो होगा। तो जब तुम हवालात के पीछे जाकर रहोगे ना और लेडीज कांस्टेबल तुमको अच्छे तरीके से धोएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। ले जा रुद्र इनको। लाइफ खराब हो जाएगी। सर चलिए मैम, होने दो। चलिए मैम, तुम्हें जब किसी के लाइफ की फ्यूचर की आइए परवाह नहीं, मैडम। तुम्हारी कौन करेगा? जाओ। सर मैडम आइए, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना आपसे। आइए मैडम, चलिए चलिए। बताओ, कुछ लाइक कुछ फॉलोअर के लिए कोई इंसान कितनी हद तक जा सकता है। तो गैस, इस वीडियो में जैसा आपने देखा कि कुछ लड़कियां कुछ लाइक कुछ फॉलोअर के लिए किसी की भी ज़िंदगी के साथ खेल जाती हैं, तो गैस उन लड़कियों से यही अपील है, यह ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसी आपकी इज्जत होती वैसे लड़कों की भी इज्जत होती। तो गैस ऐसा बहुत सारे केस आया है, तो लड़कियों से सिर्फ यही अपील है। और गैस अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं।